महाराष्ट्र की हॉट सीट बनी राजा इंद्र की नगरी। अमरावती पर कांटे की टक्कर, मोदी की शेरनी ने भरी चुनावी हुंकार। ठाकरे की शिवसेना से नवनीत राणा का मुकाबला। अब की बार नवनीत राणा खिलाएगी कमल। क्या कहती है राजपुरोहित मधुर जी की भविष्यवाणी? देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद है राजपुरोहित मधुर जी। मधुर जी, स्वागत है आपका। सादर नमस्कार। अब जो कि देखिए देश में चुनावी मौसम चल रहा है, लोकसभा का चुनाव चल रहा है और ऐसे में आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र की 48 सीटों में से एक सीट जो हमेशा सुर्खियों में रहती है और वो है अमरावती, जहां से अब की बार कमल के साथ नवनीत सिंह राणा मैदान में उतरी हैं। हालांकि देखिए दूसरे चरण की वोटिंग में यहाँ पे इलेक्शन हो चुके हैं, लेकिन देखिए पिछली बार निर्दलीय वो यहाँ से चुनाव लड़ी थी 2019 में नवनीत राणा, और यहाँ से उन्होंने जीत का परचम लहराया था। लेकिन अब की बार उनके साथ भाजपा है। बतौर भाजपा उम्मीदवार वो यहाँ से फिर से मैदान में उतरी हैं और ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या नवनीत राणा इंद्र की नगरी जिसे कहा जाता है अमरावती, क्या वहाँ पे कमल खिला पाने में कामयाब हो पाएंगी महाराष्ट्र में? और आगे का उनका फ्यूचर क्या कहता है? भाजपा में क्या वो केंद्र की सत्ता तक पहुँच पाने में भी कामयाब हो पाएंगी? आइए इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि ग्लैमर की दुनिया से पॉलिटिक्स में एंट्री कर चुकी नवनीत राणा का आगे का फ्यूचर कैसा है, बताएं। बहुत ही लोकप्रिय और प्रतिभा की धनी नवनीत राणा जी जो है जी, विगत वर्षों में आपने देखा होगा कि जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो बिना किसी छतरी, बिना किसी निशान के अगला व्यक्ति मैदान में आया और अपनी प्रतिभा को निखारते हुए वहाँ की पॉलिटिक्स, वहाँ की जनता तो उनको समर्थन दी ही, लेकिन पॉलिटिकल सपोर्ट उनको उस समय नहीं मिल पाया था। वस्तुतः कहते हैं जैसे भाग्य किसी का बहुत प्रबल होता है और प्रत्येक मानव का सूर्योदय होता है। नवनीत राणा जी की जो डेट ऑफ बर्थ है, जो कुंडली उनकी दर्शाई जाती है, वो 3 जनवरी 1986 की है। जनवरी अर्थात माघ महीने का वहाँ पर प्रारंभ होता है, उदय होता है। और माघ में आपने देखा होगा कि शीतकालीन सत्र में कहीं ना कहीं सूर्य प्रबल होता रहता है, क्योंकि मकर राशि में उसी समय प्रवेश करने के लिए सूर्य तत्पर होता है। ऐसे में 2017 से उनकी कुंडली के अंतर्गत शुक्र की महादशा भी चल रही है। नवनीत नाम से यदि देखा जाए तो नाम से वृश्चिक राशि भी बनती है। तो वृश्चिक राशि पे अभी शनि की कृपा और सूर्य की कृपा, सूर्य राजनीतिक बहुत अच्छा माना जाता है। सूर्य पिता का कारक है, सूर्य राजनीतिक कारक है। सूर्य प्रत्येक मानव के जीवन में अगर सूर्योदय नहीं होता तो वो सुसुप्तावस्था में रहता है जी। जहां तक रही बात कि नवनीत राणा के इस बार चुनावी सिंबल के मिलने के बाद उनकी जीतने की क्या परिस्थिति है, जो व्यक्ति अपने रण में अपने विजय रथ पर बैठते हुए बिना किसी सिंबल के इतने लंबे वोटों से, इतने लंबे जो है मतों से अगर वो विजयी हो सकता है, तो कहीं ना कहीं इस बार अधिक चांसेज हैं। उसके 2 कारण हैं। कुंडली में अगर शुक्र की दशा चल रही है, शुक्र बहुत ही ग्लैमर की दुनिया में लग्जरियस होता है और वो प्रत्येक व्यक्ति को कहीं ना कहीं ये चीजें दिखाई पड़ती हैं कि अगर शुक्र आपका प्रबल है, अगर शुक्र की महादशा चल रही है, या फिर वृश्चिक राशि में शुक्र की परिस्थिति कैसी है, तो जो शुक्र 2017 से उनकी राशिगत आया वृश्चिक राशि में, वो कहीं ना कहीं उनके उत्थान के लिए कार्य कर रहा है। 2024 के चुनाव में शुक्र, राहु और बुध वाणी का कारक है। कभी कभी व्यक्ति अप्रिय भाषी भी हो जाता है, कभी कभी अनियंत्रित भाषा, लेकिन वार्तालाप, प्रलाप ये राजनीतिक मुख्य बिंदु हैं। जब तक आप सूक्ष्मोत अपनी वाणी से कुछ इस तरीके से कटु प्रहार, क्योंकि भिक्षु का काम होता है डंक मारना, डंक मारने के बाद अभी उनका कुछ बयान भी आया था, आप लोग उस पर चर्चा कर ही रहे होंगे। कुंडली के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए, राजनीतिक दृष्टिकोण, राजनीतिक करियर देखा जाए, तो 2027 तक किसी भी प्रकार का भी प्रश्नवाचक चिन्ह उनकी कुंडली पर नहीं लग रहा है और उनको विजय बहुत ही अच्छे मतों से प्राप्त होगी। उसका कारण कई सारा है। पहली बात तो ये कि आपने जनमानस के बीच में बिना किसी सिंबल के चुनाव लड़ करके आप जीत करके आई, अपनी प्रतिभा को आपने निखारा और लोगों को ये बताया कि एक महिला सशक्तिकरण, एक महिला जब समाज में खड़ी होती है नेतृत्व करने के लिए, तो वो कुछ भी कर सकती है जी। पहला कारण तो ये था। 2017 में ग्रहों का परिवर्तन जब हुआ
तो उनके साथ तमाम प्रकार के अनैतिक वाद विवाद भी सम्मिलित हुए। तमाम ग्रहों के कारण से उतार चढ़ाव तो होता ही रहा, लेकिन वस्तुतः जो कारण बना वो शुक्र और राहु की महादशा और अंतरदशा के कारण बना, क्योंकि राहु बाहुबलम करोतु सततम, राहु बाहुबल को मजबूत करता है। जब आप सत्ता में आई और जब जनमानस के बीच में आपने कार्य करना प्रारंभ किया, शुरू किया, उस समय राहु आपके बाहुबल को मजबूत करता चला गया, वहीं शुक्र आपकी प्रतिभा को निखारता चला गया। अब शुक्र और राहु के बीच में बुध की प्रत्यंतर दशा आई है। बुध की प्रत्यंतर दशा आने के बाद अब जो चीजें दिखाई पड़ रही हैं, बुध वाणी का कारक होता है, बुध व्यापार का कारक होता है, बुध सौमनस्यता का कारक होता है। आप जब समाज में जा रहे हैं तो सामंजस्य को पैदा करेंगे। जहां की परिस्थितियां विपरीत हो रही हैं वहां अपनी वाणी के प्रभाव से वहां की परिस्थिति को और मजबूत करेंगे, अच्छा करेंगे। तो ऐसे में कुंडली की जो महादशा और अंतरदशा की बात है या कुंडली की परिस्थिति की बात है, तो शास्त्रीय गणना, ज्योतिषीय गणना के अनुसार इस बार भी उनको अच्छे मतों से विजय प्राप्त होती दिखाई पड़ रही है। 2027 तक उनके पास राजनीतिक कैरियर में एक अच्छा पद भी होगा, जिसका वो कहीं ना कहीं अच्छे से संचालन करती हुई, नेतृत्व करती हुई समाज के लिए अच्छा कार्य करेंगी। ज्योतिष में कहा जाता है कि कुंडली व्यक्ति के फ्यूचर का एक ब्लूप्रिंट होता है। बिल्कुल। कुंडली से व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में भी जाना जा सकता है, उसके भविष्य के बारे में जाना जा सकता है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से आज हम नवनीत राणा की कुंडली का जो एनालिसिस कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकली, यहाँ पॉलिटिक्स में नवनीत राणा कुछ भी बोलती हैं तो कहीं ना कहीं विवादों में आ जाती हैं। उस वक्त सबसे ज्यादा मीडिया की सुर्ख में आई थी जब महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं आपके उद्धव ठाकरे, जब उनके आवास के बाहर उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया था और जिसके बाद सरकार ने उन पर रासुका लगा दी। फिर हाल फिलहाल में अब जब वो हैदराबाद पहुंची माधवीलता के चुनाव कैंपेनिंग में, तो वहां उन्होंने ओवैसी पर कुछ इस तरह से प्रहार करते हुए कि उनके भाई का जो पुराना विवादित बयान था कि आप 15 मिनट के लिए पुलिस छोड़ दीजिए फिर हम क्या करें, तो उन्होंने कहा 15 मिनट के 15 सेकंड में छोड़ दीजिए फिर हम आपको बताते हैं। तो वो कुछ ऐसा बोल देती हैं जिसके चलते उनके बयान बड़े विवादित हो जाते हैं और वही विवाद कहीं ना कहीं उनको चर्चाओं में भी बना के रखता है। तो इसके पीछे का कारण देखिए, अभी जो है 2017 में जब शुक्र का प्रवेश हुआ उनकी राशि पर महादशा में, तो राहु की अंतरदशा का प्रवेश हुआ। वहीं 2021 जब गुजरा, 2021 के बाद बुध जो है वो प्रत्यंतर दशा में आया। जब आप अपने क्रियाकलाप को लेकर के, अपने वर्ताव को लेकर के, अपनी परिस्थिति को लेकर के बहुत शांत होते हैं, तो शांति अर्थात कोई भी कार्य करें वहां पर किसी से कोई औचित्य, कोई मतलब नहीं होता। लेकिन बुध के आने के बाद व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में और ज्यादा एक्टिव हो जाता है, यानी कि आपके पास शिक्षा, ज्ञान या तमाम प्रकार की जो भी प्रखरता आपके अंदर विद्यमान है, व्याप्त है, वो आप समाज में प्रदर्शित करते हैं। बुध वाणी का कारक है, बुध वाणी का प्रतीक है। इस प्रकार के बयानबाजी, देखिए वाद विवाद तो होते ही रहते हैं, वार्तालाप प्रलाप तो होंगे ही, क्योंकि राजनीतिक सफर है, कैरियर है, तमाम प्रकार के अप्रिय भाषी इसमें लोग मिलेंगे। एक महिला अगर उस पे इस तरीके का कटाक्ष करके जवाब दे रही है तो यानी रण में वो कहीं ना कहीं लक्ष्मीबाई की तरह डटी हुई है, और उसका दुष्प्रभाव सनातन पर भी नहीं पड़ेगा, हिंदू समाज पर भी नहीं पड़ेगा। हाँ, ये है राक्षसी प्रवृत्ति के जो लोग होंगे उन पर कहीं ना कहीं उसका असर जरूर पड़ेगा। अच्छा, उसका एक कारण ये भी है, जब जब राक्षस देवियों पर प्रहार करने का प्रयास किए, जब जब कहीं न कहीं ऐसी परिस्थिति उनके साथ हुई, माँ भगवती ने एक विशाल रूप धारण करके उन राक्षसों का समूल विनाश किया। नवनीत राणा जो है एक भगवती तो नहीं हो सकती, एक देवी नहीं हो सकती, लेकिन एक स्त्री में देवी की प्रतिभा होती है। जब हम किसी आचरण को, किसी आवरण को, किसी परिधान को धारण करके जब समाज में निकलते हैं तो समाज उस आवरण को, उस परिधान को पूजता है, मानता है और उसका अनुसरण करता है। तो ऐसे में नवनीत राणा इन तमाम प्रकार के जो अपवाद और अवसाद समाज में फैले हुए हैं, कहीं ना कहीं आने वाले समय में केंद्र के एक अच्छे पद पर पदस्थ होकर के इनका समूल विनाश करेंगे। चलिए, मेरा ये आपसे यही सवाल था कि भाई पहले तो निर्दलीय चुनाव लड़ा था, अब की बार तो कमल भी उनके साथ है, तो क्या मोदी की कैबिनेट तक पहुंच पाने में बिल्कुल सफर उनका बहुत आसान होगा। तक आपने भविष्यवाणी कर दी है। चलिए, आपको क्या लगता है कि अब की बार कमल लेकर नवनीत राणा जो चुनाव मैदान में उतरी है, क्या खासकर अमरावती सीट से भाजपा का जीत का परचम लहरा पाने में कामयाब हो पाएंगी? कमेंट करके बताइएगा जरूर। और इसी के साथ मुझे और राज पुरोहित मधुर जी को दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सादर नमस्कार।